गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को समझा क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्रेस 1.4 बार एज ए फ्रैक्शन इन ए सिंपलेस्ट फॉर्म। 1.4 बार इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में लाना है। मैं पिछले वीडियो में ये बताया था कि जितने डिजिट के ऊपर बार लगता है वो डिजिट बार बार रिपीट करती है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1.4444 एंड सो ऑन ऐसे। इस तरह के क्वेश्चन को फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करने के लिए आसान तरीका है, हम आपको बता दें। कंसीडर कर लें कि लेट दिस इक्वल टू x। ध्यान रखिएगा, डेसिमल के बाद जितना डिजिट रिपीट कर रही होगी उतने से आप बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। यदि डेसिमल के बाद 4-5 रहता, सपोज करो इस तरह से रहता 1.45 बार, तो आप इसको यूं लिखते 1.454545 ऐसे। यदि ये 1.456 के ऊपर बार रहता तो आप इसको लिखते 1.456456456456 ऐसे लिखते। तो ध्यान रखिएगा कि डेसिमल के बाद यदि 2 डिजिट रिपीट करती है तो 100 का मल्टीप्लाई बोथ साइड होगा। डेसिमल के बाद यदि 3 डिजिट रिपीट कर रहे हैं तो 1000 का मल्टीप्लाई बोथ साइड होगा। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमें 1.4444 ऐसे मिल रहा है, यानी 1 डिजिट ऐसा है जो बार बार रिपीट कर रहा है। तो हम बोथ साइड कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 10 का। लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई बोथ साइड बाई 10। इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दे, दोनों पक्षों में 10 का मल्टीप्लाई करने पर 10x इक्वल टू 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14.4444 एंड सो ऑन। ये देखिए यहाँ पे एंड सो ऑन का मतलब ऐसे ही जहां तक आप लिखना चाहें। डेसिमल के बाद 4 एक ही डिजिट बार बार रिपीट कर रही है। यहाँ हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, 2 रहता तो 100 से, 3 डिजिट रिपीट करता तो 1000 से, ऐसे मल्टीप्लाई करते। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से बस सबट्रैक्ट कर देना है। सबट्रैक्टिंग, यहाँ पे लिख दीजिए सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन नंबर 1 को 2 से माइनस करें तो 10x से 1x माइनस होगा, क्या होगा 9x, 14 माइनस 1 13, बाकी सब 0 0 0 होगा। तो x इक्वल टू क्या हो गया 13 डिवाइडेड बाई 9, यानी आप होल में लिख सकते थे 9 1 या 9, 9 और 4 बाई 9। होल में भी चेंज कर सकते थे, इतना भी चेंज कर सकते। ये सॉल्यूशन हो गया इसका। ठीक है, इस तरह से आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा। कोई डाउट होगा तो हम बताएंगे। कुछ क्वेश्चन आप लोग नोट कर लें। 1 2 3 5 बार, ये कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म p by q where p q are integers and q does not equal to 0। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 0.2 बार। देखिए 2 बार यानी 1 डिजिट रिपीट कर रही है, तो x इक्वल ले करके और फिर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें 5 3 पे बार है तो 100 से मल्टीप्लाई, 9 3 है इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई, इसमें 2 3 5 है 1000 का मल्टीप्लाई, इसमें 3 5 3 5 3 5 है तो इसमें भी आपको 100 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना होगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर एक चीज़ और ध्यान दें, इसको नोट कर लें। नोट करने के बाद कुछ प्रॉपर्टी है इरेशनल नंबर का, उसको समझते, नोट कर लीजिए। नंबर, ठीक है,
प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टी आपको समझना जरूरी है। लिखा है सम ऑफ ए रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। यदि हम एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का प्लस कर दें तो वो हमेशा इरेशनल ही होगा, यानी एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का सम हमेशा अपरिमेय होता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे मैं कहूं कि 5 तो ये रेशनल हो गया, और मैं कहूं कि रूट में 3 तो ये रेशनल हो गया, और इन दोनों को यदि मैं प्लस कर दूं तो ये रेशनल प्लस इरेशनल इक्वल टू क्या हो गया, इरेशनल। यानी ये आपका है रेशनल और ये है आपका इरेशनल। तो रेशनल प्लस इरेशनल आपका रिजल्ट क्या आया, इरेशनल। तो ये ध्यान रखिएगा कि सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। ऐसे ही यहाँ पे सम के जगह पे मैं डिफरेंस कर दूं, सेकंड पॉइंट मैं यहाँ पे लिख दूं डिफरेंस ऑफ ए रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। केवल यहाँ पे प्लस के जगह पे मैं माइनस कर दूं तो ये रेशनल हो गया और ये इरेशनल हो गया, तो इसका रिजल्ट भी इरेशनल होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट हो गया। ऐसे ही थर्ड, यहाँ पे डिफरेंस को आप हटा दीजिए और डिफरेंस के जगह पर लिख दीजिए प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। यदि इन दोनों का हम इंटू कर दें ना तो यहाँ पे रेशनल इंटू इरेशनल इक्वल टू इरेशनल। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे डिवाइड कर दें प्रोडक्ट के जगह पे, यहाँ पे कोसेंट लिख देते हैं। कोसेंट ऑफ ए रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर। यदि यहाँ पे मैं लिख दूं ना कि 5 डिवाइडेड बाई रूट 3, रेशनल में इरेशनल का डिवाइड किया तो ये इरेशनल हटाने के लिए डिनोमिनेटर से हम दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते तो ये 5 रूट 3/3 होता, जो कि एक इरेशनल नंबर है। इस तरह से हम देखें प्रॉपर्टीज में इरेशनल नंबर के कि कभी भी हम रेशनल और इरेशनल का यदि सम कर दें, प्लस कर दें या माइनस करें, इनटू करें, डिवाइड करें, वो रिजल्ट हमेशा इरेशनल ही होता है। ये अपना कंसेप्ट क्लियर रखिएगा कि कभी भी रेशनल और इरेशनल का प्लस माइनस इनटू डिवाइड जो भी आप कर रहे हैं वो रिजल्ट में हमेशा इरेशनल ही देगा। ठीक है, ये क्लास 10th में हम लोग प्रूव करते हैं, जैसे 5 प्लस रूट 3, 5 माइनस रूट 3, 5 रूट 3, 5 बाई रूट 3, ये इरेशनल है। कैसे है ये प्रूव करना क्लास 10th में है, ये क्लास 10th में पढ़े। यदि इस तरह से लिख दिया जाए रूट 2 फिर प्लस रूट 3, तो ध्यान रहे कि यहाँ पे जब कुछ नहीं रहता है ना तो 2 मानते हैं स्क्वायर रूट में। ठीक है, इसको हम पावर ऑफ रूट भी कहते हैं। आपको ध्यान रखना होगा प्लस और माइनस में, केवल मैं प्लस और माइनस की बात कर रहा हूँ। एक तरह के रूल लगते हैं प्लस माइनस में और एक तरह के रूल लगते हैं इनटू और डिवाइड में। जो आप प्लस के लिए अप्लाई करोगे वही माइनस के लिए करोगे, और जो इनटू के लिए करोगे वही डिवाइड के लिए करोगे। ये चीज क्लियर कर लेना। प्लस और माइनस में क्या करते हैं कि ये पावर ऑफ रूट इक्वल होना चाहिए, यानी 2 है तो 2 होना चाहिए, और फिर स्क्वायर रूट के अंदर का डिजिट या नंबर जो भी हो वो भी इक्वल होना चाहिए। दोनों इक्वल होगा तो ही पॉसिबल है कि आप प्लस और माइनस कर पाइएगा। ठीक है ना, जबकि इनटू और डिवाइड में ऐसा नहीं है। इनटू डिवाइड में केवल पावर ऑफ रूट इक्वल है तो आप इसका इनटू और डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं। कह दिया जाए यहाँ पे कि √2 प्लस √8 प्लस 3√2 माइनस 5√2 को सॉल्व करिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले चेक करो
पावर ऑफ रूट 2 2 2 2 सबका पावर ऑफ रूट सेम हो गया। अब इसके रूट के अंदर के नंबर को देखें तो यह रूट 2 है, 8 को फैक्टराइज कर दें तो यह हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस 5 रूट 2। अब आप लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हैं स्क्वायर रूट निकालना। कोई भी फैक्टर 2 टाइम्स है तो एक बाहर ले लेते हैं, एक बच गया रूट में, फिर प्लस 3 रूट 2 हो गया माइनस 5 रूट 2 हो गया। अब देखिए इस तरह से समझ के चलिए कि अब जो है पावर ऑफ रूट तो इक्वल है थे ही, स्क्वायर रूट के अंदर का नंबर भी सेम है 2 2 2 2। तो आप चाहे तो रूट 2 कॉमन कर लें, या तो ऐसे समझे कि जब सब स्क्वायर रूट के अंदर का नंबर और पावर ऑफ रूट सेम हो जाए तो आपको इसके बाहर के नंबर को प्लस या माइनस करने होते हैं। यानी डायरेक्ट देखें, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 1 3 और 3 3 6, 6 से 5 माइनस कर दें तो 1 रूट 2। यानी कि डायरेक्ट आप इस तरह से लिख सकते थे 1 रूट 2। कैसे? देखिए बाहर क्या है 3 और 2 5, और ये क्या है बाहर 1 6, तो ये हो गया 6 रूट 2, उसमें से 5 रूट 2 कम कर दिया तो रूट 2 हो गया। आप चाहें तो इसमें पूरे में से रूट 2 कॉमन ऐसे भी कर सकते थे, रूट 2 कॉमन बना दिया, ये हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 माइनस 5, सो दिस इक्वल टू ये रूट 2 हुआ। ये ऐड कर दो, देखो 3 और 2 5, 5 से ये माइनस 5 कैंसिल हो गया, बचा क्या 1, सो दिस इक्वल टू रूट 2। इस तरह का क्वेश्चन और भी बनाइएगा आप लोग। आपको मेन पॉइंट क्या दिमाग में रखने हैं कि यदि पावर ऑफ रूट और रूट के अंदर का नंबर सेम होना चाहिए तभी पॉसिबल है कि आप प्लस या माइनस कर पाएंगे। यदि स्क्वायर रूट के अंदर का नंबर इक्वल नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप प्लस या माइनस कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर होगा सबसे पहले उसको फैक्टराइज करेंगे, रूट से बाहर निकाल लेंगे, उसके बाद प्लस या माइनस करेंगे, जबकि इनटू डिवाइड में ऐसा नहीं है। जैसे इनटू के लिए हम दिखाते हैं, हमने लिख दिया यहाँ पे अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई करिए। तो यहाँ पे बस हमको दिखा कि ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 है, यहाँ 2 है, पावर ऑफ रूट इक्वल है तो आपको डायरेक्ट इंटू कर देना, 5 इंटू 3 15 हो गया इंटू। ऐसे ही डिवाइड में सपोज करो हमने लिख दिया यहाँ पे अंडर रूट 8 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2, यहाँ पे पावर ऑफ रूट सेम दिखा, डायरेक्ट डिवाइड कर दिया 8 बाई 2, 2 4 जाए अंडर रूट 4, 4 का स्क्वायर रूट निकाल दिया 2। ठीक है, प्रॉब्लम जानते हैं कहाँ आता है? डिवाइड करने में, मल्टीप्लाई करने में। यदि पावर ऑफ रूट इक्वल ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि सपोज करिए कि यही क्वेश्चन हो गया और यहाँ पे कर दिया है पावर ऑफ रूट 3, यहाँ पे पावर ऑफ रूट 2 हो गया, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, तो आप सबसे पहले पावर ऑफ रूट को इक्वल करिएगा, और इक्वल करने के लिए क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। यानी कि निकालेंगे एलसीएम ऑफ 3 2। किसका एलसीएम निकाल रहे हैं? पावर ऑफ रूट का। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि इसके पावर ऑफ रूट इक्वल नहीं है। ये केवल काम जो है आपको प्लस और सॉरी मल्टीप्लाई और डिवाइड में करने हैं। तो एलसीएम ऑफ 3 2 इक्वल टू हो जाएगा 6। जब ये 6 हो जाएगा ना तो एक बार ये फर्स्ट टर्म जो दिया है इसको लिख लो, दिस इक्वल टू, एक बार सेकंड वाले को लिख लो, दिस इक्वल टू, दोनों का रूट लगा लो, लेकिन यहाँ पे पावर ऑफ रूट वही लिखो जो एलसीएम आया है, जो एलसीएम आया है ना वही पावर ऑफ रूट लिखेंगे, और ये अंदर जो संख्या है वही लिखें, 5 3 है तो 3। अब इसके पावर ऑफ रूट से इसमें डिवाइड कर दीजिए, 3 2 जा 6, 2 टाइम्स पावर 2 चढ़ा दीजिए,
यहाँ पर 2 है, कुछ नहीं है, तो इसका इसमें डिवाइड किया 2 3 जा 6, 3 टाइम्स। तो अब यहाँ पे यह जो आया था ना 3√5 इंटू √3, यह हो गया आपका कितना, इसकी जगह पे क्या आ गया आपका 6√5², और √3 किसके बराबर आ गया 6√3⁻3। दोनों के पावर सेम हो गए तो एक ही ब्रैकेट में लिखेंगे 5⁻2 3⁻3, यानी 6√5⁻2 5 × 5 25, 3 × 3 × 3 27। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आता है वही आंसर होना है। ठीक है, ये रहा मल्टीप्लाई और डिवाइड के रूल। पावर ऑफ रूट आपको सेम करने ही करने हैं। एक पॉइंट और है, समझ लेते हैं। रेशनलाइजेशन, कोई भी नंबर दिया हो इरेशनल नंबर और उसको रेशनलाइज करना है तो कैसे करेंगे। देखिए ध्यान रखिएगा, कोई भी नंबर यदि इस तरह का है a + √b, तो इसको रेशनलाइज जब आपको करना होगा तो आप इसको क्या करेंगे, रूट वाले के पहले जो साइन चिन्ह होगा उसको चेंज कर देंगे। जैसे a + √b है ना, तो यह a - √b हो जाएगा। यदि यह a - √b रहे तो इसका चेंज होके a + √b होगा। यानी रूट इरेशनल नंबर के पहले का साइन चेंज कर देंगे और उसके बाद उसको रेशनलाइज करेंगे। यदि डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब वही होता है इरेशनल का साइन चेंज कर देना। ठीक है, जैसे एग्जांपल के रूप में हम देखते हैं, ये क्वेश्चन दे दे, इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कहे कि इसको इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं √2 है ना, ये कितने टाइम्स होना चाहिए 2 टाइम्स, और एक बार है तो आप इतना से ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना। 1 × √2 और ये √2 2 का 2, ये हो गया रेशनलाइज। बट ये क्वेश्चन इस तरह से यदि रहे, जैसे सपोज करिए कि हमने लिख दिया 1/3 + √2 और कहे कि इसको रेशनलाइज करना है आपको, तो आपको करना क्या है कि इसको जैसे है लिख लीजिए, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में नंबर यही रहेगा, बस इरेशनल का साइन चेंज कर दो। प्लस है तो माइनस, ठीक है ना, माइनस यदि रहता तो प्लस। तो ये आपका हो जाएगा 3 - √2/3 - √2। अब यदि 1 का मल्टीप्लाई करें तो यह हो गया आपका 3 - √2, और ये देखो ऐसे a + b a - b क्या होता है, a ब्रैकेट में a + b और दूसरे में a - b a² - b²। ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। वैसे आप मल्टीप्लाई भी कर देंगे बट थोड़ा सा दिक्कत होगा, लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। इस तरह से a + b a - b a² - b², तो यह हो गया 3 - √2, ये a² का हो गया 9 और b² का 2, यानी √2 2 टाइम्स 1 2 हो जाएगा। ये 3 - √2, 9 से 2 कम कर दें तो 7। ये आपका डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया। इस तरह से हम लोग अभी ये सीखे हैं कि यदि दो नंबर जो इरेशनल है उनका प्लस कैसे होगा, उसका माइनस कैसे होगा, उसका इनटू और डिवाइड कैसे होगा, कोई इरेशनल नंबर गिवन है डिनोमिनेटर में इसको रेशनलाइज करना है तो कैसे होगा। इस तरह से ये पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो गया। यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं और भी बढ़िया से बढ़िया आपको टीच कर सकूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।